कभी कभी एक वादा एक वरदान बन जाता है जो जीवन भर की कहानी रच देता है। यह कहानी है एक ऐसे प्रेम की जो मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा। यह कहानी है वरदान, मुंशी प्रेमचंद की लिखी कालजयी रचना। गांव का एक सीधा साधा युवक नैनसुख, मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का। उसका विवाह होता है पद्मा से, रूपवती सुगुण संस्कारी लड़की। एक ऐसा मिलन जैसे दो आत्माएं एक हो गई हों। पद्मा का हर दिन नैनसुख की सेवा में और नैनसुख का हर पल पद्मा की हंसी में समाया था। गांव वाले उन्हें आदर्श जोड़ी कहते थे। लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता। एक वर्ष बाद ही पद्मा अस्वस्थ रहने लगी। कभी बुखार, कभी दर्द, कभी कमजोरी, और फिर धीरे धीरे बिस्तर पकड़ लिया। नैनसुख भागता रहा, वैद्य, पूजा, हवन, और कोई उपाय नहीं छोड़ा उसने। लेकिन पद्मा जानती थी कि उसका समय निकट है। एक दिन पद्मा ने अपने पति का हाथ थामा। उसकी आंखों में आंसू थे। पद्मा ने कहा, स्वामी, शायद मैं अब अधिक दिन तक तुम्हारे साथ न रह सकूं। बस एक वचन चाहिए, मेरे बाद कभी किसी और को अपना स्थान मत देना। यह मेरा वरदान होगा तुम्हें। तब नैनसुख ने कहा, पद्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी प्राण हो, तुम्हारे बिना कौन? मैं वचन देता हूँ, जीवन भर तुम्हारी स्मृति को जीऊंगा। पद्मा मुस्कुराई, मानो उसे शांति मिल गई हो। कुछ ही दिनों बाद उसने संसार को अलविदा कह दिया। नैनसुख टूट गया, घर सूना हो गया। वो न दिन को चैन से खाता, न रात को सोता। लोगों ने बहुत समझाया, दूसरी शादी कर लो, पर नैनसुख ने साफ मना कर दिया। उसका जीवन एक संकल्प था, पद्मा के व्रत को निभाने का। हर दिन वह उसकी समाधि पर जाता, जैसे वही उसका जीवन हो। इसी दौरान गांव में एक दुखद घटना घटी। एक 8 साल की बच्ची गोमती माता पिता के निधन से अनाथ हो गई। लोगों ने उसे बेसहारा छोड़ दिया। नैनसुख का दिल पिघल गया। वो उसे अपने घर ले आया और बेटी मानकर पाला। गोमती ने भी उस सूने घर में फिर रोशनी भर दी। समय बीता, गोमती जवान हुई। नैनसुख ने उसका विवाह एक अच्छे परिवार में कर दिया। शादी के दिन जब गोमती विदा हुई तो नैन्सी की आंखों से अछूरा बह चली। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि तृप्ति के थे। एक व्रत निभाने की तसल्ली के आंसू, एक वरदान पूरा करने की जीत के आंसू। नैनसुख ने ना तो मंदिर बनाए, ना मूर्तियां गढ़ी, पर प्रेम और त्याग की जो मूर्ति उसने अपने जीवन में रची, वो आज भी अमर है। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक सच्चा जीवन दर्शन है।